अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। 2025 में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के हम अभी से आपको सावधान कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला समय बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा का संकेत दे रहा है। लेकिन इतना हम आपको सारा विश्लेषण तो हमने आपके सामने कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या हम इन प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयार हैं? क्योंकि 2025 का जो समय है वो ज्योतिषीय और प्राकृतिक दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील होने वाला है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति ये संकेत देती है कि जल तत्व की तीव्रता, भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाओं का खतरा आने वाले समय में बहुत बढ़ जाएगा। विशेष रूप से यूरोप, अमेरिका और भारत के समुद्री क्षेत्र इस प्रभाव के केंद्र में होंगे। क्या कहती है ग्रह स्थिति? तो 11 अप्रैल 2025 को मीन राशि में राहु, शुक्र, सूर्य, बुध और शनि का संयोग एक बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। मीन राशि को जल का प्रतीक माना जाता है और यह ग्रह स्थिति समुद्र स्तर के बढ़ने, बाढ़, तूफानों जैसी घटनाओं का स्पष्ट संकेत दे रहा है। इसी तरह से जो मंगल का प्रभाव है, तो मंगल जो है इस बार धरती के अंदर विस्फोट करेगा और इससे बड़े बड़े ज्वालामुखी अचानक से फूट करके आपके सामने आने लगेंगे। चंद्रमा, सूर्य और बुध के नक्षत्र में होने से भयंकर बारिश और जलवायु में अचानक से परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। रेड अलर्ट की संभावना इस बार अधिक है। विशेष रूप से समुद्री किनारे जो शहर बसे हैं वहां पानी का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि घरों के फर्स्ट फ्लोर तक पानी भर सकता है। यूरोपीय देश, मिडिल ईस्ट और अमेरिका में यह प्रभाव सबसे अधिक देखा जाएगा। विशेष रूप से कैलिफोर्निया, चिली, पेरू जैसे शहर जलमग्न हो सकते हैं। भारत में इसका प्रभाव मुंबई, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे समुद्री किनारों के शहर जो है इसकी चपेट में आ सकते हैं, पानी की चपेट में आ सकते हैं। ग्रह स्थिति अगर देखें तो मंगल के प्रभाव से संकेत मिल रहा है कि पृथ्वी में कंपन और भूकंप की तीव्रता अधिक बढ़ेगी। यानी इस बार जो है जो भूकंप आएगा उसका एपिक सेंटर जो होगा वो जमीन में बहुत अधिक गहराई में नहीं होगा, काफी ऊपरी स्तर पर होगा और इसकी जो रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता होगी वो भी बहुत अधिक होगी। दिल्ली समेत भारत के अनेक क्षेत्र भी इस कंपन का अनुभव अभी भी कर रहे हैं और आने वाले समय में ये झटके और तेज लगने वाले हैं। समुद्री क्षेत्रों में एपिसेंटर बनने की संभावना है, जिससे तटीय क्षेत्रों में ज्वालामुखी विस्फोट और कंपन हो सकता है। और जब जल तत्व सक्रिय होता है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, तो मछलियां समुद्र या नदियों से बाहर आना शुरू कर देती हैं। ये जलवायु और प्राकृतिक आपदाओं का पहला संकेत है। बांधों के टूटने की घटना इस बार बहुत अधिक देखने को मिलेगी, क्योंकि 2025 में ग्रह स्थिति यह संकेत दे रही है कि कई बांधों के टूटने की संभावना है। यह जल आपदा को और अधिक विनाशकारी बना सकता है। रेड अलर्ट और सीवरेज सिस्टम को लेकर के अब हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि सरकारों को अपने क्षेत्रों में जल प्रबंधन और सीवरेज प्रणाली की अभी से जांच आरंभ कर देनी चाहिए और अभी से चेतावनी प्रणाली को भी पहले से तैयार करना होगा। लोगों को मानसिक रूप से भी तैयार करना होगा, क्योंकि 26 जुलाई 2005 मुंबई में जब इस दिन भारी वर्षा और बाढ़ ने पूरी मुंबई को पानी पानी कर दिया था और 2025 की जो ग्रह स्थिति है वो भी 26 जुलाई 2005 जैसी ग्रह स्थिति का संकेत कर रही है। 21 जून 2020 जब मिजोरम में भूकंप आया था, तो इस भूकंप की भविष्यवाणी भी 12 दिन पहले ही कर दी गई थी श्री प्रशांत कपूर के द्वारा और यह सटीक साबित हुई थी। 7 फरवरी 2021 जब तपोवन त्रासदी हुई थी और उत्तराखंड में बांध टूटने की घटना भी इसी तरह के विनाशकारी ग्रहों का स्पष्ट संकेत थी। तो ये भविष्यवाणियां ये बताती हैं कि इन घटनाओं को टाला तो नहीं जा सकता, ये घटनाएं निश्चित है, लेकिन हम उनसे बचाव के उपाय कर सकते हैं। अभी से हमें जल निकासी प्रणाली पर सुधार करना होगा। बाढ़ और जल भराव से निपटने के लिए सीवरेज सिस्टम को और जल निकासी प्रणाली को मजबूत करना होगा। तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। विशेष रूप से समुद्र के किनारे बसे शहरों में दीवारों और जल प्रबंधन को मजबूत करना होगा। इसी तरह से संवेदनशील क्षेत्रों में भवन निर्माण के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। तो कुल मिलाकर के 2025 में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की ये भविष्यवाणी ग्रहों की स्थिति और ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित है। ये एक चेतावनी है, ना कि डराने का प्रयास। सरकारों को और आम जनता को मिलकर के इस पर ध्यान देना चाहिए और सतर्क अभी से हो जाना चाहिए। तो दर्शकों, ये था हमारा 2025 में आने वाली घटनाओं को लेकर के एक और विश्लेषण। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगता है, इसकी सूचना आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल के कंटेंट में किसी भी प्रकार का सुधार चाहते हैं या किसी नए विषय पर कार्यक्रम देखना चाहते हैं, तो इसकी सूचना भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर दे सकते हैं।
तो अखंड मंथन को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा उत्साह वर्धन होता रहे और हम ज्योतिष, जिसे वेदों का तीसरा नेत्र कहा गया है, इसकी दृष्टि को बढ़ाते रहें। और इसमें आप हम पर यह आरोप बिल्कुल मत लगाइएगा कि हम बाहर के विदेशी ज्योतिषाचार्यों को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जितने भी विदेशी ज्योतिषाचार्य हैं वो भी वैदिक ज्योतिष के आधार पर ही भविष्यवाणी करते हैं। तो ये परंपरा, भारत की जो ज्योतिष की परंपरा है, ये भारत से ही आरंभ हुई है और आज सारा जो संसार है, सारे संसार के जो ज्योतिषाचार्य हैं वो इसी वैदिक ज्योतिष को आधार बना करके अपनी भविष्यवाणियां करते हैं। इसलिए अगर मंथन करना है तो फिर संसार के सभी समुद्रों को एक करना होगा और यही कारण है कि हम भारत ही नहीं, संसार भर के ज्योतिषाचार्यों को इस मंच पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगली भविष्यवाणी के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।